confident enough. You are generous. You are compassionate. You know how you communicate your things to others. You know how to control the people very well. यस, अगर ये क्वालिटीज़ आप में है तो आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट नंबर होता है नंबर सीरीज़ का, नंबर प्लैनेट्स में। आज बात करने जा रही हूँ मैं नंबर 9 की। ये क्वालिटीज़ अगर आप में हैं तो इसके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी सक्सेस के राज भी हैं। यही चीज़ें अगर आप में कम हैं तो इनको बढ़ाएं कैसे, अगर हैं तो उसको सक्सेस और ग्रोथ की तरफ ले जाएं कैसे, यही डिस्कस करने जा रही हूँ आज मैं इस एपिसोड में, हमारी नंबर 9 सीरीज़ में। अभी तक मेरे बाकी के एपिसोड्स 1 से लेकर 8 तक के आई होप आप सब ने देख लिए होंगे एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कर लिए होंगे। हाय, दिस इज़ रजनी गाबा, आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। सो बात आपसे इसके बारे में। यस, आज मैं बात करने जा रही हूँ नंबर 9 की। ये सारी क्वालिटीज़ जो मैंने बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं नंबर 9 के अंदर, जिनके अंदर आप देखेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर बहुत ज़्यादा दिखता है। अगर आप बात करेंगे तो इनके अंदर अवेकनिंग है, एक दूसरों को मोटिवेट भी करते हैं, खुद भी मोटिवेट रहते हैं। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना इनके लिए एक कॉन्फिडेंट मतलब वाली बात होती है कि आप देखेंगे कि ये कर सकते हैं, राइट। दे हार्डली हैव द पीपल। इट मे बी समटाइम्स गुड बट इट मे बी समटाइम्स रॉन्ग ऑल्सो। रीज़न इज़ कि उनके पॉजिटिविटी की तरफ कर रहे हैं या नेगेटिविटी। कमांडिंग नेचर है इनका, आप देखेंगे तो इनकी स्ट्रेंथ भी है कमांडिंग नेचर, बट हर चीज़ हर एक पे कमांड चलाना इट कैन बी दी नेगेटिव इफेक्ट ऑल्सो। हर किसी को अपने ऊपर दबाव बनाना अच्छा नहीं लगता, राइट। लोग आजकल प्रेशर नहीं लेना चाहते। तो थिंग इज़ वो चीज़ एक इम्पैक्टफुल पॉइंट में लाइक पॉजिटिव भी हो सकती है, और अगर कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती करता है तो वो नेगेटिव में जा सकती है। इनके पास पैसा जो है, अगर मैं बात करूँ मनी की, तो वो एक अनड्यू एडवांटेज रहता है कि इनको कहीं से भी क्विकली अपने आप मतलब पैसा मिल जाता है अनएक्सपेक्टेड वे में, राइट। वो चीज़ें इनके पास रहती हैं। बचाते हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं, लेकिन जब खर्च करना होता है दे डोंट थिंक इनफ, लेकिन वो कर देते हैं, राइट। दूसरी चीज़ इसके अंदर मैं बात करूँगी जब इनकी कॉन्फिडेंट की। अगर ये कॉन्फिडेंट होते हैं तो इनसे कुछ मर्जी करवा लीजिए, ये आपको वो काम करके देंगे, बहुत अच्छे से करके देंगे, देयर इज़ नो डाउट इन इट। इनकी स्ट्रेंथ में ये एक पॉजिटिविटी है। कमांडर्स जनरली अगर मैं बात करूँ तो इस टाइप के लोग कमांडर टाइप लोग होते हैं। आपने अगर आर्मी में कमांडर्स या कर्नल्स देखे होंगे तो जनरली कहीं ना कहीं उनका नंबर 9 से सिम्बलाइज हो रहा होगा। वो चीज़ एक बहुत इम्पैक्टफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर कि ये अपनी तरफ से बहुत करते हैं, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि इनको वापस वो चीज़ नहीं मिलती जो ये देना चाहते हैं या देते हैं। दे डोंट गेट इनफ फ्रॉम द पीपल, लाइक जितना ये अपनी तरफ से कर रहे हैं। हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन इनकी सक्सेस का राज जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि इन्हें अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट होना है, बट एक इनके साथ अगर ये है कि मैं कर रहा हूँ दूसरा नहीं कर रहा, तो ये इतना नहीं सोचना है इन्हें। रीज़न बीइंग इनका काम है अपनी तरफ से बेस्ट देना। देने वाला वो बैठा है ऊपर, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट कर दोगे, हार्ड वर्क कर दोगे, यू विल श्योरली गेट द रिजल्ट्स ऑफ इट, फाइन। आगे अगर मैं बात करूं कि कई बार क्या होता है कि एक लीडर बीइंग अ पुशी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ये एक लीडर बन के किसी को जानबूझ के बार बार पीछे पड़ जाएंगे, किसी की ये काम करो ये काम करो ये काम करो, दिस विल हिंडर देयर इमेज। इनकी इमेज पे कुछ ना कुछ आँच आएगी, लोग इनसे दूर भागने लगेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे, डोंट प्रेफर टू शेयर द फीलिंग्स, राइट। लेकिन अगर मैं इनकी फीलिंग्स की बात करूँ, दे आर वेरी हार्ड इनफ। ये अपने अंदर क्या है आसानी से बताते नहीं हैं, चाहे मनी का मैटर हो, चाहे फैमिली का मैटर हो, इनकी पर्सनल लाइफ हो, अनटिल अनलेस दे वांट दे डोंट टेल एनीवन। ऐसा है। अगर आप लोगों के साथ कोई फ्रेंड है तो ध्यान रखिएगा कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे जो आपको कई बार रियलाइज़ होता होगा कि चुप रहते हैं लेकिन काम सारे करते हैं। यस, इनकी क्वालिटी है, ठीक है। इसके अंदर यही बात हम करते हैं।
कंपैशनेट तो होते हैं, इनको अच्छा लगता है कि लोगों को सर्व करें, उन चैरिटी करें, खूब चैरिटी करें, बट कई बार होता है कि इन्हें ध्यान रखना होता है कि किस से कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाएं नहीं है। ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन टाइप के लोग होते हैं, लेकिन दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इनके साथ एक मतलब ह्यूमैनिटेरियन नेचर जो है लोगों के ऊपर वो ना दिखाएं कि जता रहे हैं, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं पे भी दान करते हैं, कुछ भी करते हैं, सो आप किसी को जताइए मत, कहीं कोई सेल्फीज़ मत लीजिए। लोगों को कई बार शेम फील होता है कि हम दान ले रहे हैं, ठीक है, हमारी मजबूरी है, बट दूसरे दिखाने के लिए अपनी सेल्फीज़ क्लिक करते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। ये बहुत मतलब एक अच्छा है, आप कॉज कर रहे हैं, इट इज़ गुड, बट अगर आप कॉज दिखा कर करेंगे सोशल मीडिया पर, कहीं पर भी, किसी को भी, तो वो चीज़ कभी भी आपको कार्मिक मतलब फल नहीं देगी। मेक श्योर कि कभी कोई ऐसे काम मत कीजिए। आप कर रहे हैं, चुपचाप कीजिए। दुनिया में बहुत करने वाले हैं, बताने वाले नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि कई बार होता है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, आई शुड नॉट से दिस बट स्टिल मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये आपके कर्म है। आप एक कर्म कर रहे हो, कर्म को करने के लिए दिखाना नहीं है। कर्म को कर्म की तरह करिए, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, राइट। तो अब मैं बात करती हूँ फ्रेंडली नंबर्स की। नंबर 9 के साथ जो फ्रेंडली नंबर्स होते हैं, वो सबसे पहला नंबर होता है सन का। यस, ये सन एंड 9 जो है, मतलब 1 एंड 9 का कॉम्बिनेशन, सन एंड मार्स का कॉम्बिनेशन इज़ द वेरी एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। ये आपको सक्सेस का सबसे बड़ा एक रीज़न देता है, राइट। क्योंकि सन जो है वो कमांड किसको करता है, वो अपने कमांडर रानी से ज़्यादा, मतलब मून से ज़्यादा वो कमांडर के क्लोज होता है, क्योंकि उसकी आर्मी जो है वो सारी कमांडर ने संभालनी होती है। तो इसीलिए नंबर 1 एंड 9 जो है बहुत कंपैटिबल होते हैं। देन अगर मैं बात करूँ 5 नंबर, 5 मैंने आपको बताया था मर्करी का नंबर होता है। मर्करी मीन्स सन, राजा एंड सन, और मार्स जो है वो भी क्या है, मर्करी का, लाइक सन का बेटा हुआ मर्करी। तो हम बात जब कर रहे हैं तो उसके अंदर वो कॉम्बिनेशन की आ जाती है, राइट। तो इनकी 5 के साथ बहुत अच्छी बनती है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नंबर 3 की, जुपिटर। देखिए 9 नंबर क्या है, कमांडर है। इसको मतलब एक तरीके से एक गुरु की ब्लेसिंग्स भी चाहिए, उनकी राय भी चाहिए, तो वो उनके साथ जो कंपैटिबिलिटी है 3 की भी उनकी अच्छी रहती है, राइट। इनके साथ जो नॉन फ्रेंडली नंबर्स हैं, दैट इज़ नंबर 2, रानी। रानी को कई बार गुस्सा आता है मून को कि राजा के साथ जितनी अच्छी कंपैटिबिलिटी है कमांडर की, उतनी अच्छी कमांडिंग या कंपैटिबिलिटी नहीं है इनकी, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। फिर इसके बाद नंबर 4, राहु। राहु के साथ अगर मैं बात करूं तो मार्स की इसलिए नहीं होती क्योंकि राहु अपने टाइप का है। राहु कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। थिंग इज इट इज़ नॉट एवरी टाइम बट जनरली इट हैपन्स। और मार्स क्या कहता है, मार्स कहता है कि मैं जो हूँ वो कमांडिंग हूँ, मुझे जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं वो मैं करूँगा। मुझे इंस्ट्रक्शंस किससे मिले हैं जनरली, या तो वो खुद लेते हैं या फिर वो राजा से लेते हैं, मीन्स सन से। तो इसलिए इनके बीच में थोड़ा एंटी रहता है नंबर 9 एंड नंबर 4 के बीच में। नेक्स्ट इसके अंदर अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल नंबर्स, जिनका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, दैट इज़ नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 9। 6 हो गया आपका वीनस का नंबर, 7 हो गया आपका केतु का नंबर, 8 नंबर शनि जी का, एंड 9 नंबर जो है वो खुद मार्स का नंबर। सो ये नंबर्स जो हैं ये अपनी कंपैटिबिलिटी इस फॉर्म में दिखाते हैं कि ये न्यूट्रल रहते हैं, इनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ें आपको समझनी है। अब बात करते हैं इसका लाइक डायरेक्शन। इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है इज़ दी साउथ डायरेक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो समझना है कि साउथ में जो भी है, जनरली आपने सुना होगा हनुमान जी का वो है, तो उसके अंदर ध्यान रखिए कि रेड कलर थोड़ा रखिए। लेकिन जैसे साउथ ईस्ट है आपके घर का, उसमें फायर एलिमेंट होना चाहिए, आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होने चाहिए, ये सारे आपके यहाँ पर आ जाते हैं, तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इम्पोर्टेंट प्रोफेशन की। क्या प्रोफेशन आपका होना चाहिए? प्रोफेशन वाइज अगर मैं देखूँ तो नंबर 9 के लोगों के अंदर कुछ भी मतलब एक कमांडिंग है, ऑब्वियसली ये आर्मी में बहुत अच्छा कर सकते हैं,
पुलिस में कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड जो भी है। वॉर आर्म्स वगैरह जो होते हैं जनरली, उसका काम बहुत अच्छा इनके लिए रह सकता है। कॉपर का हो सकता है, फायर का हो सकता है, वेल्डिंग का हो सकता है। देखिए कहीं भी फायर से रिलेटेड चीज़ें हैं तो ये जिस चीज़ के अंदर कमांडिंग संभालनी है, मैनेजर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, सीईओज बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक कंपैटिबिलिटी ऐसी होती है कि उनको अपनी कमांड संभालनी है, लाइक ठीक है, लोगों को मैनेज करना है, वो इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। सो इन्हें ध्यान रखना है कि ये इस टाइप के फील्ड्स में जाएं, दे कैन डू वेरी वेल। अब जो लास्ट टिप मैं आपसे बात कर रही थी वो ये है कि आप अगर अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, मेक श्योर आप अपने सन को अच्छे से प्लीज़ करें। वो कैसे? आपने रोज़ मॉर्निंग में सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी, अक्षत मतलब चावल डाल सकते हैं, साथ में थोड़ा सा गुड़ ज़रूर डालिए और जो सूर्य देवता का है वो नमस्कार कीजिए जल चढ़ाते हुए। मेक श्योर कि आप अपने हाथ हमेशा ऊपर की तरफ रखें जब आप सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हो। तो ये चीज़ आपको बहुत प्रॉस्पेर करेगा। मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू डू दिस। ये आपकी लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कहीं स्ट्रगल्स आ रही हैं। कुछ चीज़ें हैं आप और जो कर सकते हैं वो ये कि हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए, रामबाण भी पढ़ सकते हैं। साथ ही आप कोशिश कीजिए कि मंगलवार के दिन ज़रूर मंदिर जाएं, हनुमान जी के उनका तिलक जो होता है, सिंदूर जो होता है, वो आप अपने माथे पर लगाएं और साथ ही आप अपनी इस फिंगर सन फिंगर के नीचे ज़रूर लगाएं, विच विल हेल्प यू आउट टू गेट दी ग्रोथ एंड सक्सेस इन लाइफ। ये बहुत सीक्रेट टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली and like my channel as well as subscribe it. Thank you so much for watching my videos. Keep sharing with your friends. Thank you. Have a nice day.